बुद्ध कहते हैं वैर छोड़ दो, तो जो शेष रह जाता है वही प्रेम है। बुद्ध प्रेम करने को नहीं कहते, क्योंकि जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं। तुम चिकित्सक के पास जाते हो, वो निदान करता है बीमारी के, वो औषधि देता है बीमारी मिटा देने को। जब बीमारी हट जाती है तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की अलग से चर्चा करनी फिजूल है और खतरा भी है, क्योंकि तुमसे अगर यह कहा जाए कि प्रेम करो तो तुम वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करना शुरू करोगे। क्योंकि करना तुम्हें सदा आसान मालूम पड़ता है, क्योंकि करना अहंकार को तृप्ति देता है। तुम प्रेम करना शुरू करोगे, वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि तुम वैर को प्रेम में ढांक दो, वैर तो बना रहे और प्रेम के आवरण में ढांक दो। तब तुम्हारा प्रेम भी झूठा होगा, क्योंकि वैर के ऊपर प्रेम कैसे खड़ा हो सकता है। तुमने बहुत बार प्रेम किया है, तुम जानते हो भली भांति तुम्हारे प्रेम से घृणा मिटती नहीं, दब जाती हो। भला राख में दब जाता हो, अंगारा मिटता नहीं। तुम प्रेम भी करते हो उसी को, घृणा भी करते हो उसी को, सांझ उसके गीत गाते हो, सुबह गालियां देते हो उसी को। अभी उसके लिए मरने को तैयार थे, क्षण भर बाद उसी को मारने को तैयार हो जाते। ये तुम्हारा प्रेम बुद्ध भली भांति जानते हैं। ये प्रेम घृणा को मिटाता नहीं, घृणा को सजा भला देता हो, आभूषण पहना देता हो, घृणा को सुंदर बना देता हो, जहर पर अमृत का लेबल लगा देता हो, लेकिन मिटाता नहीं। इसलिए बुद्ध ने प्रेम की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा अवैर, तुम वैर छोड़ दो, तुम घृणा छोड़ दो, फिर जो शेष रह जाएगा वही प्रेम। और इस प्रेम का गुणधर्म अलग है। तुम जो प्रेम करते हो वो भी कृत्य है। बुद्ध जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो कृत्य नहीं है, ना ही कोई संबंध है, वो तुम्हारा स्वभाव है। अभी तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो करो, चाहो तो अलग कर लो। कल कह दो कि नहीं करता। लेकिन जिसके जीवन से वैर चला गया वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और अलग कर लेता हूं। वो तो ऐसे ही कहेगा मैं प्रेम हूं, तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो, मैं प्रेम हूं। ये प्रेम मेरा स्वभाव है। तुम मुझे मारो तो, तुम मेरी सेवा करो तो, तुम आदर करो अनादर करो, तुम्हारा कृत्य अब अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रेम में कोई अंतर ना पड़ेगा। एक आदमी ने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, उन्होंने अपनी चादर से थूक पोंछ लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना, क्योंकि बुद्ध ने कहा ये भी तेरा कुछ कहना है, वो मैं समझ गया, कुछ और कहना। आनंद तो बहुत क्रोधित हो गया उनका शिष्य, वो कहने लगा ये सीमा के बाहर बात हो गई, आप पर वो कोई थूक दे और हम बैठे देखते रहे, जान लेने देने का सवाल हो गया। आप आज्ञा दें मैं इस आदमी को ठीक करूं। छत्री था आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई था, योद्धा रह चुका था। उसकी भुजाएं फड़क उठी, उसने कहा कि हो गया बहुत, वो भूल ही गया कि हम भिक्षु हैं, सन्यासी। बुद्ध ने कहा कि उसने जो किया वो क्षम्य है, तू जो कर रहा है वो और भी खतरनाक है। उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ कहा है। तुझे समझ नहीं आता आनंद, कभी ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते, शब्द छोटे पड़ जाते। किसी को हम गले लगा लेते हैं, कहना चाहते थे लेकिन इतना ही कहने से कुछ काम न चलता कि मुझे बहुत प्रेम है, बहुत साधारण मालूम होता, गले लगा लेते, गले लगा के कहते। इस आदमी को क्रोध था, ये गाली देना चाहता था लेकिन गाली इसको कोई मजबूत न मिली। इसने थूक के कहा, बात समझ में आ गई, हम समझ गए इसने क्या कहा, अब इसमें झगड़े की क्या बात है। इससे हम पूछते हैं आगे और क्या कहना है। वो आदमी शर्मिंदा हुआ,
वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा अपराधी हूं, और आज तक तो आपका प्रेम मुझ पर था, अब मैंने अपने हाथ से प्रेम गंवा दिया। बुद्ध ने कहा, तू उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि मैं तुझे इसलिए थोड़ी प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। बुद्ध का वचन सुनने जैसा है। मैं इसलिए थोड़ी तुझे प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। अगर इसलिए प्रेम करता था तो थूकने से टूट जाएगा। मैं तुझे प्रेम करता था क्योंकि और कुछ मैं कर ही नहीं सकता हूं, वो मेरा स्वभाव है। तू थूकता है कि नहीं थूकता है, ये तेरी तू जान। तू मेरे प्रेम को लेता है या नहीं लेता है, ये भी तेरी तू जान। लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही है जैसे कि फूल खिलता है और गंध पिघल जाती। अब दुश्मन पास से गुजरता है तो उसके नासापुटों को भी भर देती। वो खुद ही रूमाल लगा ले, बात अलग। मित्र निकलता, उसके नासापुटों को भी भर देती। मित्र थोड़ी देर ठहर जाए फूल के पास और उसके आनंद में भागीदार हो जाए, बात अलग। कोई न निकले रास्ते से तो भी गंध गिरती रहती है सूने एकांत में। तो बुद्ध ने कहा, मेरा प्रेम स्वभाव है, इसको समझ लो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारा कृत्य है, वो तुम्हारी एक चित्त दशा है, स्वभाव नहीं। तो इसलिए जिसे तुम सुबह प्रेम करते हो शाम को उसे घृणा कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि चित्त बदल जाता है, मूड बदल जाता है, भाव बदल जाता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम शब्द से गलत समझते। तुम जिसे प्रेम कहते हो वही समझते। बुद्ध ने कहा, अवैर, कृपा करो इतना ही वैर मत करो, फिर जो रहेगा वो प्रेम है, और उस प्रेम की गंध और उस प्रेम का गीत और। और जो भी बुद्ध ने कहा है स्मरण रखना, वो एक गहन अनुभव से कह रहे हैं, ऐसे प्रेम को जान के कह रहे हैं। वो कोई प्रेम के कवि नहीं है, न प्रेम के दार्शनिक। उन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, इस नए ढंग के प्रेम को जाना है जो स्वभाव बन जाता है। तुमने जो भी प्रेम के संबंध में जाना है उसमें से जानना तो बहुत कम है, या तो कवियों ने तुमसे कुछ कह दिया है, उसे तुम दोहरा रहे हो। क्योंकि फ्रायड ने अपने एक पत्र में एक मित्र को लिखा है कि अगर दुनिया में कवि न होते तो शायद प्रेम को कोई जानता ही नहीं। बात समझ में आती है। कवि गाते रहे प्रेम की बात, हालांकि कवियों को भी कोई प्रेम बहुत पता होता है, ऐसा नहीं। अक्सर तो बात उल्टी, जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो प्रेम की कविता करके अपने मन को बहलाते। जिसके जीवन में प्रेम है वो कविता किस लिए करे, उसका जीवन ही कविता होता है। लेकिन जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो बैठ के प्रेम की कविता कर करके अपने मन को बहलाते। जो प्रेम वो प्रकट नहीं कर पाए किसी और तरह से, उसे कविता में उंडेलते हैं। अक्सर प्रेम की 100 में से 99 कविताएं उन लोगों ने लिखी हैं जिन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं। ये बड़ी कठिन बात है। अक्सर बहादुरी की बातें वही लोग करते हैं जो कायर। वो अक्सर बहादुरी के किस्से गढ़ के बताते रहते। बहादुर को क्या बहादुरी की बात करनी, बहादुरी काफी है। बुद्ध ने जो कहा है वो किसी कवि की बात नहीं, न किसी शास्त्रकार की बात है। उन्होंने प्रेम जाना, और उन्होंने प्रेम एक ही तरह से जाना, और एक ही तरह से जाना है किसी ने जब भी जाना,
उन्होंने वैर छोड़ के जाना। तुम जिससे प्रेम कहते हो उसे वो भी जानते थे। उनकी पत्नी थी, बच्चा था, माँ थी, पिता थे, सब थे। उनको उन्होंने खूब प्रेम किया था और एक दिन पाया कि उस प्रेम में कुछ भी नहीं, वो केवल मन का सपना है। उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वो हट आए। उन्होंने फिर नए ढंग का प्रेम खोजना चाहा। उस प्रेम में तो घृणा दबी थी, मिटी ना थी। उन्होंने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा उसे विकृत ना करे, जिसमें घृणा का एक बूंद भी ना हो। और मजा ऐसा है कि दूध की भरी प्याली में जहर की एक बूंद काफी है उसे नष्ट करने को। यद्यपि जहर की भरी प्याली में दूध की एक बूंद उसे शुद्ध न करेगी। विकृत बड़ा समर्थ है, अशुद्ध बड़ा समर्थ है, शुद्ध बड़ा कोमल है, नाजुक है। फूल की तरफ एक पत्थर मार दो तो फूल बिखर जाता है, और 1000 फूल पत्थर को मारो तो भी कुछ नहीं होता। बुद्ध खोज में निकले उस प्रेम की जो अविकृत है, अनकरप्टेड, कुंवारा है। और उस प्रेम को उन्होंने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ा। वैर रहते तुम प्रेम को साधोगे, तुम्हारा वैर उस प्रेम को विकृत कर देगा, जहरीला कर देगा। पहले वैर को हटा दो। और मजा यह है कि वैर के हटाते ही प्रेम साधना नहीं पड़ता। तुम अचानक पाते हो कि अरे ये वैर के कारण ही प्रेम दिखाई नहीं पड़ता था, ये तो सतत बह रहा है भीतर, ये तो स्वभाव है। प्रेम आत्मा है। लेकिन किताबों से सावधान होना जरूरी है। किताबों से पढ़ पढ़ के मत प्रेम को समझने की कोशिश करना। मैंने सुना है एक पियक्कड़ को एक धर्मगुरु समझा रहा था कि देख, बंद कर ये पीना, नहीं तो परमात्मा से चूक जाएगा। तो उस पियक्कड़ ने कहा कि हमने तो पी पी के और बेहोश हो के ही उसे पहचाना है, तो परीक्षा हो जाए। उसने कहा, किधर से बर्क चमकती है देखें ए वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूं, तू किताब उठा। और बिजली किस तरफ चमकती है देखेंगे, तू अपनी किताब उठा। मैं अपना जाम उठाता हूं, तू किताब उठा। किधर से बर्क चमकती है देखें ए बायस, और फिर देखेंगे कि कहां से बिजली चमकती, तेरी किताब से या मेरे जाम से। एक किताबों की दुनिया है और एक जाम की दुनिया है। एक पीने वालों की दुनिया है जिन्होंने जाना स्वाद, और एक केवल शब्दों के गुणतारा बिठाने वालों की दुनिया है। इसमें थोड़ा ख्याल रखना। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा अवेयर, और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने कहा प्रेम। और जो प्रेम की कहते हैं उनके कहने से कभी प्रेम नहीं आया, और जिन्होंने अवेयर समझाया उनके कहने से प्रेम आया। ये विरोधाभास है। मैं अपना जाम उठाता हूं, तू अपनी किताब उठा। किताबें मुर्दा हैं, वेद, कुरान, पुराण सब मुर्दा हैं। जब तक जीवन का जाम खुद न पिया जाए तब तक तुम जो कहते हो कितनी ही कुशलता से कहो, झूठ झूठ ही रहेगा, सच नहीं हो पाता है। हमने 2 शब्द इस देश में उपयोग किए, एक कवि और एक ऋषि। ऋषि हम उसको कहते हैं जिसका काव्य अनुभव से आया, और कवि हम उसे कहते हैं जिसका काव्य कल्पना से आया। दोनों कवि हैं।
लेकिन ऋषि वो है जिसने जिया, जिसने अपने काव्य में अपने कलेजे को रखा, जिसने पिया और जिसके ओंठों पर स्वाद है। वो भी शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन फर्क हो जाता है। महावीर ने कहा अहिंसा, प्रेम नहीं। बुद्ध ने कहा अवैर, प्रेम नहीं। क्योंकि दोनों ने ये बात समझ ली कि असली सवाल प्रेम को लाने का नहीं है, असली सवाल अहिंसा को हटाने का, हिंसा को हटाने का है, वैर को हटाने का है, घृणा को हटाने का है। घृणा है रोग, हटते ही प्रेम का स्वास्थ्य अपने आप उपलब्ध हो जाता है। बदलियां गिर गई हैं, आकाश थोड़ी लाना है, सिर्फ बदलियां हटा देनी। आकाश तो मौजूद ही है, आकाश तो तुम हो। इसलिए अब और प्रेम क्या लाना है, तुम प्रेम हो। थोड़े घृणा के बादल हट जाएं बस।